जम्मू कश्मीर में अब कोई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा से वंचित नहीं है। प्रत्येक सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में नल से जल की रोजाना आपूर्ति हो रही है। ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहला प्रदेश बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में 23,926 आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण इलाकों के 22,422 सरकारी स्कूलों में नल से जल की सुविधा है। बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को आज हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार आज शाम से बादल छाने के बाद हल्की बारिश हो सकती है। करीब 2 हफ्ते बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून फिर से सक्रिय होने से संभावना बनने लगी है। अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। बीते दिन 3 नाबालिग लड़के पाकिस्तान के पीओके से पुंछ के चक्कादेबाग इलाके में भारतीय सीमा के अंदर चले आए थे। उन्हें सेना द्वारा पकड़ लिया गया। वहीं भारतीय सेना द्वारा इन तीनों नाबालिगों को वापस इनके घर पाकिस्तान भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इन लड़कों ने कहा कि भारतीय सेना बहुत ही अच्छी है, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, साथ ही हमें अच्छे कपड़े व अन्य उपहार दिए हैं। लड़कों ने कहा कि भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जम्मू में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पीसीसी और डीसीसी के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला, पूर्व मंत्री योगेश साहनी, मनमोहन सिंह व अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपलब्धियों को याद किया। गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में कई नई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सोमनाथ में समुद्र दर्शन, पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नई अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी। पार्वती मंदिर को सफेद पत्थरों से बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई 71 फीट होगी। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते ही तालिबान ने किसी से बदला न लेने का वादा किया था, लेकिन उसका ये वादा महज दुनिया की आंखों में धूल झोंकना था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में घर घर जाकर उनकी तलाश कर रहे हैं जो अमेरिकी फौजियों की मदद कर रहे थे। सामने न आने पर उनके परिवार वालों की हत्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नए कोविड संक्रमित मामलों को लेकर फिलहाल राहत है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब संक्रमित मामलों की पहचान के लिए इवनिंग कोविड रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसमें चिकित्सा टीमें शहर के विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट में पहुंचकर स्टाफ के सदस्य और वहां मौजूद लोगों की टेस्टिंग कर रही है। प्रदेश के 5 जिलों में अब कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटे में किसी कोविड संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विकास कार्यों को विभिन्न क्षेत्रों में गति दी जा रही है। धीरे धीरे ही सही जम्मू में विभिन्न वार्डों में कुछ न कुछ कार्य चल रहे हैं। इसी क्रम में मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता ने वार्ड 33 शिवनगर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। जम्मू में आम आदमी पार्टी लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जनता के मसलों को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू हो गई है। इसी क्रम में जम्मू इकाई की आम आदमी पार्टी ने प्रेस क्लब के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बॉर्डर पर रहने वाली जनता को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। वहां बिजली न होने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लगातार अघोषित बिजली के कट ने उनको इस भीषण गर्मी में उनका जीना कठिन कर दिया है, पर प्रशासन सोया हुआ है। जिला सांबा के विजयपुर में बन रहे एम्स का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीम जम्मू पहुंची और चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान लेह लद्दाख के सांसद जामयांग तेरसिंह नामग्याल ने जानकारी दी कि केंद्रीय टीम द्वारा निरीक्षण करेगी। साथ ही पहली बार इंस्टीट्यूशन बोर्ड की बैठक भी हुई, जिसमें आगे किस तरह से फास्ट ट्रैक पर काम किया जाए इस पर चर्चा हुई।
वहीं उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक एम्स बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री का नारा है लोकल फॉर वोकल। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोकल लोगों को एम्स में रोजगार दिया जाए। बनिहाल में गांव में जमीन को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में एक तरफा भूमिका निभा रही है। बनिहाल के निकट टाटिनी हाल निवासी अब्दुल लतीफ उप जिला अस्पताल बनिहाल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में झगड़े में कई लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस ने हमारे खिलाफ ही FIR दर्ज की है। उन्होंने कहा कि विचाराधीन भूमि विवाद पर अदालत ने रोक लगा दी है, लेकिन अदालत के आदेशों के बावजूद दूसरे पक्ष ने हमारे घर पर हमला किया है। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। रामबन पुलिस ने आज जिला रामबन में अपने सभी प्रतिष्ठानों पर सद्भावना दिवस मनाया। हर साल 20 अगस्त को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिन जाति, क्षेत्र, धर्म या भाषा की परवाह किए बगैर भारत के सभी लोगों की भावनात्मक एकता और सद्भाव के लिए काम करने का संकल्प लिया जाता है और हिंसा का सहारा लिए बिना बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। आज SP रामबन ने जिला पुलिस कार्यालय रामबन में, DSP दार ने जिला पुलिस लाइन रामबन, SDPO बनिहाल ने अपने थानों में ये शपथ दिलाई। कठवा के नगरी क्षेत्र में मुट्ठी जागीर गांव में एक बेकाबू स्कॉर्पियो कार की चपेट में आने से गांव के 3 नवयुवकों की असमय दर्दनाक मौत हो गई। एक साथ 3 युवकों की मौत के चलते पूरे गांव में शोक का माहौल है। ये घटना रात गांव में हुई। इस घटना के बाद सभी युवकों को आनन फानन में GMC कठवा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित लाया गया। सड़क दुर्घटना में मारे गए युवकों की पहचान सुनील कुमार पुत्र प्रेमनाथ, चंदन कुमार पुत्र ताराचंद और अनिकेत शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा सभी निवासी मुट्ठी जागीर के रूप में हुई। सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर के गांव कंगवाला में होनहार बेटी प्रियंका चौधरी की वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर सिलेक्शन हुई है। प्रियंका चौधरी जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चली। आपको बता दें कि प्रियंका चौधरी के पिता भी भारतीय सेना में रह चुके हैं और प्रियंका बचपन से ही उन्हें फॉलो करती आ रही है। प्रियंका भी भारतीय सेना में जाना चाहती थी, मगर आज प्रियंका चौधरी का सपना साकार हुआ जब प्रियंका के परिवार को पता चला कि प्रियंका की सिलेक्शन भारतीय सेना में हुई है। परिवार खुशियां मना रहा है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया।